आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप टैक्स प्लानिंग कैसे करें। तो असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्स प्लानिंग में अभी भी टाइम है। आपको इन्वेस्टमेंट या पेमेंट करना होगा जिससे आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकें। कब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना हो ये आपको नोट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है टिल 31 मार्च 22 के पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सके। सपोज आप सैलरीड पर्सन है, आपका पैकेज ऑलमोस्ट 9 लाख या 10 लाख के आसपास है, तो आपका टीडीएस अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाउस लोन नहीं है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास टीडीएस कट जाता रहेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द टैक्स ट्यूबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स रेट जान लेते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। मीन्स आपने जो भी इनकम अर्न की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। इस पीरियड के बीच में आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं लीगली। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स रेट क्या है? अगर आपकी इनकम, नेट इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो नील, आपको कोई रेट नहीं है, टैक्स रेट नील है। और अगर आपकी इनकम मोर देन 2,50,000 से होकर 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स रेट लग जाता है। और मोर देन 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30%। एक इसके लिए रेट अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, जो 60 से नीचे हैं, 60 से कम है उसके लिए। तो आप आज हम अदर देन सीनियर के बारे में बात करेंगे। तो हमने रेट देख लिया, तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं। लीगली जो बहुत फेमस तरीके हैं, तो सबसे पहले अगर आपका पैकेज 9 लाख या 10 लाख के बीच में है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, जिससे आपका हाउस लोन का जो पेमेंट हो रहा है, जो हाउस लोन का पेमेंट होता है उसमें आपको दो बेनिफिट मिलता है। हाउस लोन में आपको दो बेनिफिट मिलता है, एक तो आपका इंटरेस्ट पे टैक्स सेव होगा और एक प्रिंसिपल अमाउंट पे भी टैक्स सेव होगा। तो वो कैसे सेव होगा वो भी देखेंगे, कितना अमाउंट मिलेगा वो भी देखेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन कहाँ मिलता है आपको? अंडर सेक्शन 24B में मिलता है। डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर खुद की प्रॉपर्टी है, द अपर लिमिट ऑफ डिडक्शन इंटरेस्ट पेड इज ₹2 लाख। मीन्स आप वहाँ पे रहते हैं। हाउ डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल पर्सन ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो ये डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम कितना अलाउड है इंटरेस्ट का डिडक्शन? 2 लाख। और लेट आउट मीन्स रेंट पे दी हुई है तो इसकी कोई एक्चुअल लिमिट नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट पे करेंगे उतना माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत फेमस डिडक्शन है। तो आपने अगर हाउस लोन लिया है तो उसके लिए ये देखिए, सपोज इसमें एक इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी है 9.5 लाख। तो इनकम फ्रॉम सैलरी इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया जा रहा है, 9 लाख लिया जा रहा है। तो आपको डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो करना है। सपोज ये उसी हाउस में रहते हैं, मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, और अगर आपने रेंट पे दिया हो तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इधर आपका 2 लाख माइनस हो जाएगा आपके इनकम में से। 9 लाख माइनस 2 लाख 7 लाख। ओके, देन आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पहला तो हो गया, आप हाउस ले ले और उस पर जो लोन लिए हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड, अब आते हैं चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन मिलती है, बहुत फेमस सेक्शन है एटीसी। एटीसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो फेमस चीज़ों पे है उस पर बात करेंगे जो बहुत चलती हैं। एलआईसी, आपका एलआईसी प्रीमियम है, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, या तो आपने म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया है जो टैक्स सेविंग्स है, या ट्यूशन फीस है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन, हाउस लोन प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। ये देखिए, 80C में प्रिंसिपल अमाउंट आएगा और 24B में इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा।
तो एक कंबाइंड आपको मैक्सिमम कितना 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, डिडक्शंस की बात करते हैं। तो सपोज आपका लाइफ इंश्योरेंस 50,000 पे कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस किसका? खुद का, वाइफ का या चिल्ड्रंस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस का। और आपका पीएफ कटता है ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास ईयरली। आप एनएससी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है। और आप चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस को भी ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एनपीएफ ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें ले सकते हैं। फेमस है एलआईसी है, पीएफ है, पीपीएफ है, फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, फिर 5 ईयर्स टैक्स सेविंग एफडीज है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। तो इसकी जो लिमिट है वो रिस्ट्रिक्टेड है 1.5 लाख की। 86 मीन्स आपको मैक्सिमम आप कितना भी करें 1.5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होते जा रही है, देखिए 9 लाख पे लगभग 1 लाख के आसपास थी, जो कम होके अभी 23,400। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया? सपोज हाउस हाउस लोन इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख के आसपास हो रहा है। फिर उसमें एटीसी में आपने एलआईसी ले ली 50,000 की, ईयरली आपका जो पेमेंट हो रहा है या जो प्रीमियम जाता है उस पर मिलता है। फिर आपका पीएफ कटता है, या तो आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है वो माइनस हो जाएगा। फिर हाउसिंग लोन रीपेमेंट वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं आपके पास क्या ऑप्शन है। आप एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 के ऊपर ले सकते हैं अगर आपने पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम में एक्सक्लूडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन CCD 1 इसको छोड़ के एडिशनल कोई पेमेंट किया है, 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा एडिशनल। देन ATD, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर आपने मेडिक्लेम लिया है तो मेडिक्लेम का ज़्यादा प्रीमियम नहीं जाता, 12,000 या मीन्स अगर आपकी एज 30-40 के आसपास है तो 12,000 ईयरली, 12,000 to 20,000 के बीच में आ जाएगा ईयरली। और सीनियर सिटीजन के लिए 20 सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको इसमें फॉर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितना मिलता है? ₹25,000, ₹50,000 इफ पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। तो आप यहाँ 2 बेनिफिट ले सकते हैं। क्या है कि अगर आपने अपना मेडिक्लेम लिया है तो 25,000 उसमें, प्लस आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 50,000 वो ले सकते हैं, तो इक्वल टू आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। $75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सॉरी, 25,000 प्लस 50,000, तो आपको यहाँ पे 75,000 का ATD में डिडक्शन मिल जाएगा। और ये जो 5,000 है वे इंक्लूसिव है, इस पे अलग से एडिशनल नहीं मिलता। तो इसमें और एक बेनिफिट है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम नहीं लिया तो उस पर आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन लिमिट है 50,000 इफ नो प्रीमियम इज पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। अगर प्रीमियम नहीं लिया तो वो भी देख लेते हैं। तो आपको डिडक्शंस में जाना है, ATD मेडिक्लेम, तो यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल देना है 75,000। आपके टैक्स लायबिलिटी और भी कम, 14,500 मीन्स 15,080 कहाँ 90,000 मीन्स ऑलमोस्ट 1 लाख के पास आपका टैक्स जा रहा है, वो से हो गया। और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप? और जो फेमस है ATG, आप डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन टूवर्ड्स डोनेशन मेड टू प्रिस्क्राइब फंड चैरिटेबल, जैसा PM केयर फंड हो गया, अगर आपने उसमें डोनेशन किया
अगर उसकी क्वालिफाइंग लिमिट 100% है तो आपने सपोज 10,000 का डिडक्शन किया तो 10,000 आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो वो 10,000 का भी डिडक्शन यहाँ क्लेम कर लेते हैं। आपको ATG में डोनेशन का डिडक्शन मिलता है। ये देखिए आपकी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम 5 लाख होगी। अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको टैक्स तो लगेगा लेकिन उस पर रिबेट मिल जाएगा। मीन्स 12,500 जो टैक्स है वो माइनस हो जाएगा 87A के अंडर। ये देखिए whose net रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं whose net income does not exceed 5 lakh can avail rebate of section 87A. It is deductible from income tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of income tax or rupees 12,500 whichever is less. तो आपको मैक्सिमम 12,500 का डिडक्शन 87A के अंडर मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि आप एक हाउस ले लें लोन पे, जो जिस पे आप इंटरेस्ट जा रहा है, जो भी ईयरली इंटरेस्ट जा रहा है वो आपका 24B में माइनस हो जाएगा। अगर आप खुद रहते तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है और रेंट पे दिया है तो एक्चुअल लिमिट कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट जा रहा है उसको। ATC में इन्वेस्टमेंट कर सकते, जैसा LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, फिर चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस हो गई, NSC में इन्वेस्टमेंट किया है, हाउस लोन प्रिंसिपल लिया है, फिर ATD में मेडिक्लेम ले सकते हैं, ATG में डोनेशंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट कब तक करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है टिल 31 मार्च 2022 के पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।